Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आज का जो पेपर हुआ था डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसके आंसर की स्वरूप ये वीडियो बनाएंगे। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से मैं आपको आंसर्स बनाऊंगा, आप उनको मिला लीजिएगा। बाकी जब इसकी फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद इसकी ऑथेंटिसिटी को हम चेक करेंगे। हालांकि जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं मोस्टली सारे सही करने का ही प्रयास यहाँ पर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछले साल की कट ऑफ वगैरह वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर जाइएगा, आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आप ये भी जो है चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं इस बार। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेट इज डी। ठीक है, ये कौन सा सेट है? डी। ये मैंने अभी रिव्यू वाली वीडियो बनाई थी तो उसके लिए मैंने ये यूज किया था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी आपको पेपर यहाँ पर लगा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सेट डी है, अपने आंसर्स मिला लीजिएगा। सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? दो सवाना ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के जंगलों में। आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह में भी देखा होगा। ठीक, बच्चे तो वही देखते हैं आजकल जनरली। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से कौन से देश के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक ए का जो है 4 है रिक्टर स्केल पर। ठीक है, रिक्टर स्केल पर। एंड देन फिर इसने क्या कहा, बी का 6 है। तो जो बी है मोर पावरफुल देन ए, तो कितने टाइम्स होगा? तो ये 100 टाइम्स। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिन्होंने ये कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा हमारा थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले बार भी पूछा गया था, पिछले के पिछले बार आई थिंक, अगर जिसने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो। कोयला, क्योंकि देखिए ये इंडिया में लगभग 60 से ज्यादा % कोयले से ही एनर्जी उत्पादित की जाती है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लीस्ट इनमें नाभिकीय, सौर, ये अन्य चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एसिड रेन, यानी कि जो अम्लीय वर्षा है, अम्ल वर्षा है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया था। वहां से ये पूछा गया है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में भी ये काफी बार पूछा गया था। निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने संवाद कौमुदी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बिल्कुल 1946, ये 1906 में हुआ था ढाका में। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। इसका भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सत्य पूछा है ना इन्होंने। नेक्स्ट, यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय किसके द्वारा? ऑप्शन ए। ठीक है, हेनरी विवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो ये आपका लाया गया था कब? देखिए 1978 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब? 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो ये आपका किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, रामास्वामी नायकर पेरियार। नेक्स्ट हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सारे पढ़ने हैं तो ये भी सही है। टीपू सुल्तान, और फिर ये तृतीय युद्ध पानीपत, सालबाई की संधि, तो इसका उपरोक्त सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the Woods dispatch sent to India by the British to bring about changes in the education system? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1854। ऑप्शन बी। फिर हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये करेक्टली आपका मैच्ड नहीं है पूछा है ना, तो ये करेक्टली है। ठीक है, ये भी करेक्टली है। ये आपका 1917 के अराउंड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। कई लोग इसको प्रस्तावना करके आए होंगे, ये गलत है। ठीक है, आत्मा और अंतरात्मा अंतर है ना। ठीक है, शोल नहीं कहा गया था, प्रेमबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति, ये 1989 में हुआ था।
ठीक, फटाफट हम इसको पूरा करते हैं। बाकी डिटेल हमने क्या बोला कि जब फाइनल आंसर की आएगी फिर चेक करेंगे। एंड आप चैनल से जुड़ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के संबंध में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा से डीएलएड करें या नहीं, या अन्य जगह से करें या नहीं, इस बार क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। कब दिखेगा? जब आप मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद फिर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंस्टाग्राम का सीईओ एडम मोसेरी ये है, गूगल का सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, ये सब सही है। बिल गेट्स संस्थापक हैं, ठीक है, पहले थे सीईओ, अब कौन है? सत्या नडेला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, तो कंपाइलर होता है ये, ठीक है, आपका समूह गौ में भी काम आएगा ये। टाइफून और हरिकेन, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो 20 का हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, टाइफून और चीन, ठीक, ये तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हाँ, आयनमंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित, और ये भी है, इनकी परत, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सबसे गर्म है ना, यहाँ पर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन टू प्लेसेस? लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, दो स्थानों के बीच समय का अंतर ना। भारत का आपने देखा होगा 82.5 अंश। फिर हमारा विश्व जनसंख्या में भागीदार के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम, एशिया में सबसे ज्यादा, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप, ऑप्शन सी। एकल कृषि विशिष्ट विशेषता है, तो विशिष्ट बागवानी। नेक्स्ट, दीन ए इलाही, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, ये अकबर ने शुरू करा, बीरबल इसका पहला जो इसको ग्रहण किया था। 1024 मेगाबाइट 1 GB, ठीक, और फिर 1024 GB TB, तो इस टाइप से था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 50 हो जाएगा, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज, संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। फिर हमारा, कौन तय करता है कि कोई बिल क्या है, वित्त बिल है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, मनी बिल ना, दोनों संसद में ये पास होता है, मतलब संयुक्त टाइप में। मानव विकास रिपोर्ट, तो ये यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। फिर हमारा क्या आ गया, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की परपटी वाला क्रिस्टल धातु है? ठीक है, क्या है? क्रस्ट, यानी कि सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम है सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका मैंने दिसंबर ही बताया ना, तो दिसंबर 24 दिसंबर होगा इसका, तो 24 दिसंबर कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए, ठीक है, ये चेक कर लेना। नेक्स्ट, इसका क्या है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये आपका उड़ीसा में है, कहां पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपया पार किया गया है, तो 24-25 में हुआ था ये, कब? 24-25 में। फिर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, देखिए ये उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, सबसे बड़ा है गंगोत्री, ठीक। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो लिपुलेख दर्रे से, पिथौरागढ़ धारचूला वाला जो क्षेत्र है। फिर हमारा आद्य कैलाश वाला रूट। उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 71 में हुआ था, ठीक है, 1871 ईस्वी में। भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो 42 में। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती, मतलब जो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं जिस पर कानून वगैरह? तो शिक्षा। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है, तो क्वथनांक को बढ़ा देता है इससे, ठीक है। सिरके में, विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। फिर हमारा 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है मैरी ब्रोंको और फेड रेमस्टेल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित, यानी कि विषाणु से वायरल डिजीज नहीं है? तो ये आपका टाइफाइड,
ठीक है। टाइफाइड किससे होता है, मैंने शायद बहुत सारे में बताया था कि सैल्मोनेला टाइफी करके उससे होता है ये विषाणु, ठीक, जो आपका जीवाणु। बाकी देखिए असत्य कथन, समुद्री तटरेखा के 100 किलोमीटर आबादी के अंदर पृथ्वी की 30% आबादी रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, यूपी में तो कोई समुद्री तट है नहीं, तो ऐसे बहुत सारे देश होंगे, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाकी सारे सही होंगे। सही कथन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पनगड़िया हैं, बिल्कुल हैं। विश्व बैंक के अजय बंगा हैं, बिल्कुल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरिया बिल्कुल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा हाल ही में बने हैं, तो उपरोक्त तो सभी। यूएस ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट आपका अल्काराज। भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा, ये आपका अप्रैल 2026 से होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी के जो डिटेल सॉल्यूशन है देखिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो उनकी वीडियोस के बाद आएंगी। 15 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कौन से नए मिशन की घोषणा की गई, सुदर्शन, ठीक है। आपने योगी या मोदी जी के मुंह से सुना होगा न्यूज वगैरह में। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। इसका जैसे शायद मिनिस्टर होगा, ये एक बार चेक कर लेंगे इसको जब भी सॉल्व करेंगे। बाकी चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद। इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा।